जिंदा जा नहीं सकता, मरा बता नहीं सकता, तो भाई आवश्यकता नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उसे स्वयं ही अपना पूरा अस्तित्व एकाकार हो जाता है, तो स्वयं ही भगवत स्वरूप हो जाता है। भगवान को जानता नहीं है, भगवत तत्व को समझने का प्रयास नहीं करता है, वह स्वयं ही पूर्ण प्रकाश हो जाता है। जैसे एक जलते हुए दीपक को देखने के लिए टॉर्च की आवश्यकता नहीं होती, उससे ढूंढा जाए उसे। वह स्वतः स्फूर्त पूर्ण चैतन्य, स्वतः परमानंद, पूर्ण अखंड पूर्ण हो जाता है। इस तरह शब्द पर्याप्त है। फिर इसे न किसी शैतान, न किसी ईश्वर, न किसी स्वर्ग, न किसी नरक, किसी भी प्रकार का लोभ, भय, प्रलोभन कुछ नहीं रहता। फिर क्या रहता है?
पूर्ण प्रकाश हो जाता है। उसे कोई आकर्षित नहीं करता, कोई उसे डराता नहीं, प्रतिकर्षित नहीं करता। अब सांसारिक जीवन स्थिति में देखें तो मैंने कहा था 2 शब्दों में क्लियर हो जाएगा। जो नेगेटिविटी है वो नर्क है, जो नकारात्मकता है वो नर्क है। घृणा, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार है और खंड खंड में बटा हुआ मानव, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, अच्छा बुरा, ये सब खंड खंड में बटा हुआ मानव है। ये सब नर्क है। स्वर्ग सकारात्मकता है, पॉजिटिव माइंड है, आशा से भरा हुआ मन है, एकाकार है, ईशावास्यमिदं सर्वम, ईश्वर जगत के कण कण में विद्यमान है, ऐसा भाव है। और वह सकारात्मकता ही स्वर्ग है। ये लेकिन दोनों ही कल्पनाएं हैं हमारे मन के लिए। जैसे प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और अपरोक्ष 3 प्रकार की अनुभूतियां होती हैं। प्रत्यक्ष जो हम सेंस ऑर्गन से जिनको फील कर लेते हैं, ये प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। हम किसी चीज को अपनी आंखों से, कानों से, नाक से, जिह्वा से, यानी स्वाद, गंध या दर्शन से जिसे हम जान लेते हैं, वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। और प्रत्यक्ष ज्ञान ही मूलतः ज्यादातर लोग उस पर भरोसा करते हैं। हाँ, लोग प्रत्यक्ष ज्ञान के साथ साथ परोक्ष ज्ञान को भी करते हैं। जैसे स्वर्ग और नर्क की अवधारणा, ये परोक्ष ज्ञान है। कोई नहीं गया, किसी ने नहीं जाना, लेकिन किसी ने बता दिया है। किसी ने हमसे, हमारे पूर्वजों ने हमको डरा दिया है, बता दिया है, लोभ दे दिया है। तो क्या है, वो परोक्ष ज्ञान है और उसके विषय में कोई प्रमाण नहीं है। वो इंद्रिय से उसको नहीं, सेंस ऑर्गन उसको नहीं कवर कर सकते, उसे नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते। ये इसलिए वो परोक्ष है और उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अपरोक्ष एक तीसरी कैटेगरी का ज्ञान आता है। वो है, उसको ना आप इंद्रियों से महसूस कर सकते, ना कोई क्लियर दूसरा भी बता सकता। दूसरा क्लियर नहीं कर सकता उनके विषय में, सही से नहीं कर सकता, कोई डेफिनेशन नहीं दे सकता। जैसे आपका मन है, मन है, ये सब जानते हैं। ब्रेन को सबने महसूस किया कि ये सब ब्रेन इसके अंदर भेजे में है, कुछ ब्रेन हार्डवेयर है, मन उसका सॉफ्टवेयर है। अब मन का स्वरूप वास्तविक क्या है, अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन है, ये सब कहते हैं। प्रत्यक्ष है नहीं, परोक्ष है ये भी नहीं, अपरोक्ष है। इतना व्यापक है कि उसकी अनुभूति को हम महसूस करते हैं, लेकिन हम पूरा उसको कुछ कह नहीं सकते उसके विषय में क्लियर क्या है। ऐसे ही प्रेम सचमुच होता है, उसके लिए कोई विशेष डेफिनेशन में नहीं बांध सकते। उसकी लिमिट यहां तक है, यहां तक नहीं, हालांकि बहुत कोशिश की है लोगों ने। ईश्वर भी ऐसा ही है। समय, टाइम भी एक इल्यूजन टाइम को आप देखते हैं। भ्रमित जो हमारे लोगों ने, पूर्वजों ने खंड खंड बांट दिया है, दिन, महीने, वर्ष, घंटों में, वो समय की बात कर रहा हूं मैं। वो समय भी आज भी अपरोक्ष है और उसको सही से अभी जस्टिफाई नहीं किया गया है। अपरोक्ष ज्ञान है, उसे परोक्ष बना लिया है हम लोगों ने। हम लोग खूब उसको समझते हैं कि 12 बज गए, 4 बज गए, 6 बज गए। ये एक ऐसे ही है जैसे उस अपरोक्ष ईश्वर को, अपरोक्ष मन को, अपरोक्ष प्रेम को, अपरोक्ष ध्यान को। ध्यान की चर्चा क्या है? ध्यान भी ऐसा ही है। जब तक उस पर कोई चर्चा हो सकती है, जब तक उस पर कोई विचार हो सकता है, तब तक ध्यान नहीं हो सकता। ध्यान उससे परे है। तो मेरे मित्र, स्वर्ग और नर्क ये दोनों परोक्ष कल्पनाएं मनुष्य को डराने के लिए, धमकाने के लिए और लोभी मन की चालबाजियों को फंसाने के लिए, नैतिकता स्थापित करने के लिए बनाई गई। उलझना नहीं है, समझना है। नमस्कारम। अगर मेरी बात अच्छी लगती है तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर कर दिया करें, अच्छा लगता है। कोई खर्चा नहीं होता किसी का। नमस्कार।